बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 20 अक्टूबर की रात बड़ा आतंकी हमला हो गया। आतंकियों ने एक डॉक्टर समेत 7 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। गांदरबल में आतंकियों की कायराना हरकत को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान से हम कहना चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं। गांदरबल आतंकी हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला बेहद नाराज दिखे। उन्होंने पाकिस्तान की तगड़ी क्लास लगाई। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया। क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों में पड़ेगा, हम गरीबों में पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे तो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज खुद जानता है, यह मरकज का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है। मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूं। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले मारना तो बंद करो, और बेगुनाहों को मार रहे हो। उधर गांदरबल आतंकी हमले पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि कायर पाकिस्तान भले ही कश्मीर को आसान करने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने नापाक मकसद में कामयाब नहीं होगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने
एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। रात के अंधेरे में छिपकर कायरों की भांति इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे उन पर निर्मम गोलीबारी की और इस गोलीबारी में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे मजदूर, कारीगर लोग, उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोज ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है, हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में निर्दोष मजदूरों की, कारीगरों की जो हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, ये मानवता का कत्ल किया गया है, इंसानियत को तार तार किया गया है। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सेना तथा पुलिस ने पूरे सोनमर्ग क्षेत्र के घने जंगलों में कॉर्डन किया है। रात से ही सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये पाप कश्मीर के सोनमर्ग में किया है, उनको जल्द उनके पापों की और गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की हर कोशिश को, आतंकवादियों की हर कोशिश को हमने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश और कोशिश को हम मिलकर विफल करेंगे। वहीं इस आतंकी हमले पर रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नई सरकार का गठन होते ही आतंकवादियों ने दिखा दिया कि हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर और साफ है कि हमको अलग कश्मीर चाहिए और आतंकवाद का हमें खेल मचाना ही मचाना है और कश्मीर का खून बहाना है। ये जो एक लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट फ्रंट है, सो कॉल्ड TRF नाम का, इन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने ये आतंकवादी हमला किया है गंदेरबल में, जो सोनारमार्ग से जो जेड टर्निंग के पास एक टनल बन रहा है, और उस टनल में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर जब वो मेस में गए थे रात के 8:30 बजे, तब उनके ऊपर हमला किया गया, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अब ये सब करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? इनका मकसद एक ही है कि आतंकवादियों को बोलना है कि चाहे तुम कितना भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो जम्मू कश्मीर में, ये हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपने मंसूबों को कामयाब होने देंगे, और चाहे तुम कुछ भी करो, इस हमारा जो उद्देश्य है इसके पीछे हमें कोई रोक नहीं सकता। और ये जो पूरा आतंकवादियों को जो हथियार देने का ये जो सिलसिला है, ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, ये सब पाकिस्तान करता है, हमको पता है। तो पाकिस्तान ने अभी अपने दिन, पाकिस्तान के कुछ ही बचे हैं, हमारे पेशेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए भारत के, और हम मुंह तोड़ जवाब इतना जबरदस्त देंगे कि पाकिस्तान अपना सिर नहीं उठा पाएगा। Recently, there were elections in Kashmir, and in Kashmir, a democratic government has been elected. Now, the terrorists in Kashmir want to
portray a feeling that you might include democracy in Kashmir, but we are going to fulfill our agenda and you are never going to be successful. That is the message they have sent to Bharat and the government of our country. Come what may, we all know that these terrorists are being helped with weapons, they are being helped with training by Pakistan. No other country is doing this except for Pakistan. This is a loud and a clear message to Pakistan that Pakistan must immediately halt these adventurous activities that they are trying to play with India. Our External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, also, when he had gone for the SCO meet, he made certain things very, very clear. That talks with Pakistan only are possible if Pakistan keeps aside the issue of terrorism. Point number one. Point number two is, if issues of Pak-occupied Kashmir are immediately solved and Pak-occupied Kashmir is handed over to India. These two issues were very, very important, and our External Affairs Minister made it very, very clear. The days of Pakistan are numbered. Pakistan should take this as a strong warning. खबर है कि गांदरबल आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। टीआरएफ लश्कर तैयबा की ही एक शाखा है। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जांच के लिए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी भी गांदरबल पहुंच गई है।